क्या हाल है भाई? तो यार आज है हमारा डे 465 ऑफ चेजिंग सिक्स पैक एप सीरीज। आज हम अपने बैक आर्म्स को ट्रेन करने वाले हैं। सो यार आजकल हमारे वर्कआउट बहुत ही अमेजिंग जा रहे हैं। लास्ट वीक अगर तुमने देखे थे मेरे वर्कआउट, लास्ट वीक हमारे इतने ज्यादा अच्छे अमेजिंग वर्कआउट रहते। अब कल हमने अपना न्यू वीक स्टार्ट करा है। न्यू वीक में हमने कल सबसे पहले अपने लेग्स को ट्रेन करा था, एंड कल का भी वर्कआउट बहुत ही अलग ही लेवल का अमेजिंग वर्कआउट हुआ है। सो यार सब चीजें सही चल रही हैं, इतना अच्छा वर्कआउट भी हो रहा है। एक चीज मैंने कुछ वीक से कह सकता हूँ मैं ऑब्जर्व करी है मैंने कि जो मेरा लेग्स की ट्रेनिंग सेशन रहता है जिसमें हम लेग्स को ट्रेन करते हैं, जैसे हमने कल भी लेग्स को ट्रेन करा था, उसमें ऑल्दो इतना अमेजिंग मेरे को मजा आता है लेग्स को ट्रेन करने में। जैसे हम पहले हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे थे अभी तक अपनी सिक्स पैक एप सीरीज के अंदर, वही हम चीजें कर रहे हैं, कंटिन्यू रख रहे हैं। एंड एज सच ये भी नहीं है मैंने कोई अपने जो वर्कआउट का जो लेग्स का पर्टिकुलरली जो स्टाइल है उसको चेंज करा है, वो भी हमने ऑलमोस्ट सेम, हर चीज सेम है। बट एक चीज में जो मैंने पिछले कुछ वीक से ऑब्जर्व करी है कि हमारे जब जो लेग्स की ट्रेनिंग रहती है उस डे पर मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा कह सकते हो स्टेमिना जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट रहता है। मीन्स हम अपने जो वर्कआउट है उसके अंदर थोड़ा सा जल्दी हम टायर्ड हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये चीज रहती है कि लगता है कि अब और हम अपने आप को फोर्स मीन्स पुश नहीं कर पाएंगे। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि मैं अपना उस टाइम पे वर्कआउट कर देता हूँ या फिर हम जो इंटेंसिटी है उसको थोड़ी सी रिड्यूस कर देते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हम चीजें प्लान कर कर आ रहे हैं, जैसे हम अभी तक एग्जीक्यूट कर रहे थे, हम वैसे ही स्टिल एग्जीक्यूट करें। बट स्टिल मैंने कहीं ना कहीं ये चीज ऑब्जर्व करी है कि कुछ हद तक मैं थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में अपने लेग्स के वर्कआउट के टाइम पे टाइट जल्दी हो जाता हूँ। थोड़ा सा लगता है कि यार अब और नहीं हो पाएगा। बट यार यही है कि इसी टाइम पे हमें अपने आप को पुश करते रहना है, अपने आप को अच्छे से वर्कआउट को जैसे हम चीजें प्लान कर कर आए हैं एग्जीक्यूट करनी है। अगर हम चीजें कंटिन्यूअसली करते रहेंगे जैसे जैसे हम प्लान कर रहे हैं, तो चीजें वापस से ट्रैक पे आ जाती हैं। जैसे तुमने देखा भी होगा बीच में क्या हुआ था, हम अपने वर्कआउट को कर रहे थे बट स्टिल हमें वो उतना अच्छा पंप वाली फील हमको नहीं लगती थी कि यार हाँ हमने बहुत अमेजिंग वर्कआउट कर लिया। कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में लगता था कि यार उतना अमेजिंग वर्कआउट नहीं है। फिर चीजें हम बट स्टिल हम चीजें कंटिन्यूअसली करते रहे, ऐसा नहीं हुआ हमने जिम स्किप कर दिया फिर गिव अप कर दिया, क्विट कर दिया। हम स्टिल अपनी चीजों को परफॉर्म करते रहे। एट द एंड रिजल्ट क्या हुआ कि हम हमारे फिर से वापस से उतने ही जैसे हमारे अमेजिंग वर्कआउट चल रहे थे वैसे ही चलने स्टार्ट हो गए। सो यही है कि हमें अपनी चीजें कंटिन्यूअसली करते रहना है, चीजें वापस से ट्रैक पे आ जाती हैं अगर बीच में डिरेल भी चीजें हो जाती हैं। सो क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट फेस होता है। अगर जिस टाइम पे चीजें सही नहीं चली हैं उस टाइम पे अगर तुमने उन चीजों को कंटिन्यू नहीं रखा ना, तो वहीं पे मोस्ट ऑफ द पीपल चीजों को क्विट कर देते हैं और चीजें उनके लिए यूं कह सकते हो तुम स्टॉप हो जाती हैं और उनको रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है। बाकी यार अब चलते हैं जिम में जाके आज हम तगड़े वाला अपना बैक एंड आर्म्स का वर्कआउट करने वाले हैं। आई होप तुमको आज का भी वर्कआउट उतना ही पसंद आए जितने बाकी को वर्कआउट आ रहे हैं। सबसे पहले जिम ओपन होने से पहले मैं वार्म अप कंप्लीट कर लूंगा। जिम ओपन होते ही सबसे पहले मैं अपने बैक की वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा। एंड आई होप तुमको वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो को अगर तुम इस पार्ट तक आ गए वीडियो के, तो यार वीडियो को अब एंड तक जरूर देख के जाना, अब मत स्किप करना। अब चलते हैं जिम में। मैं सीधा तुमको अब वेट ट्रेनिंग में मिलता हूँ। एंड अगर अब तक सब्सक्राइब के बटन को क्लिक नहीं करा है तो सबसे पहले उसे क्लिक कर दो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले। सो अब मैं सीधा तुमको जिम में मिलता हूँ। जिम में जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बॉडी वेट चेक करा। आज सुबह मेरा बॉडी वेट आया था 74.3 kg। बॉडी वेट चेक करते ही सीधा जो सबसे पहले एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म करें हुआ है हैमर रोज। हैमर रोज के लिए यहाँ पे हमने दोनों 30 kg के डंबल ले रखे हैं, एंड 30 kg के डंबल से टोटल हमने 15 रेप्स परफॉर्म करे थे। जैसे 15 रेप्स कंप्लीट हो गए, 30 kg के डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमने 25 kg का डंबल पिक कर लिया, एंड 25 kg के डंबल से अगेन हमने यहाँ पे 15 रेप्स हैमर हैमर रोज के परफॉर्म करे थे। सो यार ये 30 रेप्स हमारे हैमर रोज के हो गए। जैसे ये 30 रेप्स कंप्लीट होंगे ना, रेस्ट नहीं लेना। सुपर सेट में अभी यहाँ पे हम अंडर एंड बाबल रोज परफॉर्म करें। अंडर एंड बाबल रोज के लिए यहाँ पे हमने 15 और 10 मीन दोनों तरफ 25 kg वेट लगा रखा है, एंड 25 kg के वेट से टोटल हमने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे थे अंडर एंड बाबल रोज के। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, दोनों तरफ से 10 kg की प्लेट को ड्रॉप करके 5 kg से रिप्लेस कर लिया था। यहाँ पे हमारे पास अब टोटल 20 kg वेट रह गया, एंड 20 kg के वेट से अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स अंडर एंड बाबल रोज के परफॉर्म करे।
जैसे 10 reps हो गए, दोनों तरफ से 5 kgs की प्लेट्स को ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे हमारे पास 15 kgs वेट रह गए एंड 15 kgs के वेट्स अगेन हमने यहाँ पे 10 reps अंडर एंड बाबल रोज के परफॉर्म करे थे। सो यार ये 60 reps का हमारा एक सेट हुआ, जिसमें सबसे पहले हमने 30 reps हैमर रोज के परफॉर्म करे, उसके बाद 30 reps अंडर एंड बाबल रोज के परफॉर्म करे। सो ये 60 reps का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज की परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म करेंगे है अंडर एंड डंबल रोज। अंडर एंड डंबल रोज के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले 25 kgs का डंबल पिक कर लिया था। 25 kgs के डंबल से 15 reps परफॉर्म करे, उसके बाद 25 kgs के डंबल को ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे हमने 22.5 kgs का डंबल पिक कर लिया एंड 22.5 kgs के डंबल से अगेन हमने यहाँ पे 15 reps परफॉर्म करे। सो ये 30 reps हमारे अंडर एंड डंबल रोज के हो गए। जैसे ही 30 reps कंप्लीट होंगे रेस्लिंग सुपर सेट में भी यहाँ पे हम ओवरहैंड बाबल रोज परफॉर्म करे। ओवरहैंड बाबल रोज के लिए यहाँ पे हमने 15 और 10 दोनों 25 kgs वेट लगा लिया था एंड 25 kgs के वेट से 10 reps परफॉर्म करे। जैसे 10 reps हो गए, दोनों तरफ से 10 kgs की प्लेट को ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे उसे 5 kgs से रिप्लेस कर लिया। 20 kgs दोनों तरफ वेट है एंड 20 kgs के वेट से अगेन हमने यहाँ पे 10 reps परफॉर्म करे। जैसे 10 reps हो गए, दोनों तरफ से 5 kgs की भी प्लेट को ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे हमारे पास 15 kgs वेट रह गया एंड 15 kgs के वेट से अगेन हमने यहाँ पे 10 reps परफॉर्म करे। सो यानी 60 reps हमारा एक सेट हुआ, जिसमें सबसे पहले हमने 30 reps अंडर एंड डंबल रोज के परफॉर्म करे, उसके बाद 30 reps हमने ओवर एंड बाबल रोज के परफॉर्म करे। सो 60 reps हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो है सिंगल हैंड डंबल रोज। सिंगल हैंड डंबल रोज में यहाँ पे हमने 30 kgs का सबसे पहले डंबल ले लिया। 30 kgs के डंबल से टोटल हमने 15 reps परफॉर्म करे अपनी राइट साइड से। उसके बाद 30 kgs का डंबल को ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे हमने 25 kgs का डंबल ले लिया एंड 25 kgs के डंबल से अगेन 15 reps हमने राइट साइड से परफॉर्म करे। सो 30 reps हमारे राइट साइड से हो गए, फिर साइड स्विच करेंगे, लेफ्ट साइड से 30 reps परफॉर्म करेंगे। सो कह सकते हो 30 reps का ये हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो बाबा कर्ल्स। बाबा कर्ल्स के लिए यहाँ पे हमने 10 और 2.5 दोनों तरफ 12.5 kgs वेट लगा रखा है एंड 12.5 kgs के वेट से टोटल हमने यहाँ पे 10 reps परफॉर्म करे थे। 10 reps परफॉर्म करते ही दोनों तरफ से 2.5 kgs की प्लेट्स को ड्रॉप कर दिया था। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 10 kgs की प्लेट्स रह गई एंड 10 kgs की प्लेट से फिर 5 reps हमने परफॉर्म करे थे। 15 reps तो देखो ये बाबा कर्ल्स के हो गए। जैसे ही कंप्लीट होंगे रेस्ट लेंगे। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम सिंगल हैंड डंबल रोज और सिंगल हैंड ट्राइसेप्स पे ही डंबल एक्सटेंशन परफॉर्म करें। फ्लैट बेंच पे यहाँ पे हमने सबसे पहले अपने लेफ्ट आर्म से 20 kgs का डंबल ले रखा है। 20 kgs के डंबल से 15 reps परफॉर्म करे, उसके बाद साइड स्विच करी, राइट साइड से भी 15 reps परफॉर्म करे। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ, जिसमें सबसे पहले हमने बाबू कर्ल्स परफॉर्म करे, उसके बाद फ्लैट बेंच पे सिंगल हैंड डंबल ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करे। सो हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है क्लोज ग्रिप बाबू कर्ल्स। क्लोज ग्रिप बाबू कर्ल्स के लिए अगेन हमने 10 और 2.5 दोनों तरफ 12.5 kgs वेट लगा लिया है। 12.5 kgs के वेट से यहाँ पे हमने टोटल 10 reps परफॉर्म करे। उसके बाद 2.5 kgs की प्लेट को ड्रॉप कर दिया एंड फिर हमने अगेन 5 reps परफॉर्म करे। 15 reps तो देखो क्लोज ग्रिप बाबू कर्ल्स के हो गए। उसके बाद रेस्लिंग लेंगे। सुपर सेट में किक बैक्स परफॉर्म करें। किक बैक्स के लिए यहाँ पे हमने 17.5 kgs का डंबल पिक कर रखा है। 17.5 kgs के डंबल से सबसे पहले अपने राइट आर्म से 15 reps परफॉर्म करे, तो उसके बाद साइड स्विच करिए, लेफ्ट आर्म से 15 reps परफॉर्म करे। से हमारा एक सेट हुआ, जिसमें सबसे पहले हमने 15 reps क्लोज ग्रिप बाबू कर्ल्स के परफॉर्म करे, उसके बाद 15 reps किक बैक्स के परफॉर्म करे। से हमारा एक सेट बना। ऐसे हम टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज की परफॉर्म कर गए। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करे हुआ है हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल्स के लिए यहाँ पे हमने आइसोलेटर का यूज करें ताकि यार हम अपने कर्ल्स के अंदर चीट ना कर पाए। और 17.5 kgs के यहाँ पे हमने डंबल ले रखे हैं। 17.5 kgs के डंबल से टोटल हमने यहाँ पे 15 reps हैमर कर्ल्स के परफॉर्म करे थे। जैसे 15 reps कंप्लीट होंगे रेस्ट लेंगे। सुपर सेट में भी यहाँ पे हम फ्लैट बेंच पे स्कल क्रशर परफॉर्म कर रहे हैं। स्कल क्रशर के लिए यहाँ पे अपने दोनों तरफ 15 kgs की प्लेट्स लगा रखे एंड 15 kgs की प्लेट से टोटल हमने यहाँ पे 15 reps परफॉर्म करे थे। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ, जिसमें सबसे पहले हमने हैमर कर्ल्स परफॉर्म करे 15 reps, उसके बाद बिना रेस्ट लिए फ्लैट बेंच पे स्कल क्रशर के 15 reps परफॉर्म करे। सो ये हमें ऐसे 4 सेट्स परफॉर्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है पीछे कर्ल्स। पीछे कर्ल्स के लिए 5 प्लेट्स लगाई थी। 5 प्लेट्स से टोटल हमने 15 reps परफॉर्म करे थे। 15 reps होते ही फिर हमने रेस्ट लिया। सुपर सेट में हम मशीन पे ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करे हैं। 15 और 19 प्लेट्स हमने और 18 प्लेट्स सॉरी यहाँ पे हमने लगा रखी है। 18 प्लेट्स से टोटल 15 reps हमने परफॉर्म करे थे। सो हमारा एक सेट बनेगा, जिसमें हमने पीछे कर्ल्स करे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए सुपर सेट में मशीन ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करे। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। तो सर मैंने एक्चुअल में आउटरो अब जो तुम देख रहे हो ये मैं रीशूट कर रहा हूँ, जो मैंने पहले आउटरो पूरा कंप्लीट
रैप अप कर लिया था, फिर जाके देखा, मैं वीडियो सेक्शन में देखने लगा तो यार वीडियो एक्चुअल में रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। सो अब हम थोड़ा सा आउटरो थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। सो यार आज के वर्कआउट के अंदर बहुत ही अमेजिंग हमको बैक के अंदर फील आया। जो हमने जितनी बैक एक्सरसाइज परफॉर्म करी थी सारी हमने मोस्टली आइसोलेशन मूवमेंट पे रखी थी। मीन्स आइसोलेशन इन द सेंस कि हमने इंक्लाइन बेंच का यूज करते हुए अपनी बैक को आइसोलेट करके फिर हम अपनी बैक को ट्रेन कर रहे थे। सो यार इतना अमेजिंग मेरे को बैक एंड आर्म्स के अंदर फील आया। अगर तुम जैसे जैसे मैंने चीजें एक्सप्लेन करी हैं, तुम एक्जैक्टली वैसे ही फॉलो करते हो, आई एम 100% श्योर कि तुमको भी अपने बैक एंड आर्म्स के अंदर उतना ही अमेजिंग फील आएगा। बाकी अगर मिलते हैं कल को हम अपने चेस्ट एंड शोल्डर को ट्रेन करने वाले हैं। तुमको पता ही है तुम्हारे भाई का चेस्ट एंड शोल्डर का भी कितना तगड़ा कितना अमेजिंग वर्कआउट रहता है। तब तक के लिए यार अगर तुम्हारे कोई कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, तुम लोग हम लोग चाहिए चाहते हैं, वो सब चीजें मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। तुम्हारा भाई 100% उन चीजों पे वर्क करेगा। बाकी अब मिलते हैं कल को फिर से इसी माइंडसेट के साथ और भी तगड़ा और भी अमेजिंग हम चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट करेंगे। तब तक के लिए बाय।